जहां तक ये भाव पैदा हो जाए कि हमें मिशन के, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मिशन है, क्या तो हमारे वोट की चोरी हो रही है, या हमारा वोट बिक रहा है, या फिर हम लोग अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं। तो मेरा मानना, अगर हम जिम्मेदार हो जाए तो हम वोट की चोरी भी रोक सकते हैं। नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद, नतीजे सामने आ जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में सियासी सरगर्मियां और भी तेज हो चुकी हैं। मालूम हो कि 80 लोकसभा सीटों पर दावा करने वाली बहुजन समाज पार्टी किस तरह से पिछड़ चुकी है, किस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने इस बार एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन दूसरी ही तरफ बहुजन समाज पार्टी के लिए ही चुनौती बन चुके हैं। एक वक्त बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे, लेकिन आज वह भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद। नगीना लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद मायावती को खुली चुनौती दे रहे हैं, उनकी मुश्किलों को बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। बेशक चंद्रशेखर आजाद मायावती की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, बेशक चंद्रशेखर आजाद मायावती को अपना गुरु बताते हुए नजर आते हैं, लेकिन वह मायावती के लिए मुसीबत भी खड़ी करते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लड़ना चाहती है, तो वहीं अब चंद्रशेखर आजाद भी 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारियों में जुट चुके हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ बहुजन समाज पार्टी के उस वोट बैंक को काटने की पूरी कोशिश में भी जुटे हुए हैं जो बहुजन समाज पार्टी के पास रहे हैं। मायावती ने जिस तरह से यूपी की सियासत में अपने वर्चस्व को बनाया था, वो वर्चस्व अब कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर दिख रहा है। मायावती ने जिस तरह से अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया था, आकाश आनंद को उन्हें ना चाहते हुए भी पीछे रखना पड़ा। आकाश आनंद की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई देखी गई, लेकिन आकाश आनंद के वो भाषण, वो बयान कहीं ना कहीं उन्हें पीछे करने की बड़ी वजह भी बन गई। जब आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई इस बार के लोकसभा चुनाव में, और ऐसे में देखा जा रहा है कि मायावती की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि मायावती की पार्टी ने एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की, और अब देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, और उन सीटों पर जो उपचुनाव होंगे उन सीटों के लिए मायावती ने भी कमर कस ली है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी। और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद मायावती को कई बार बड़ी चुनौती देते हुए नजर आए हैं। मालूम हो कि 2017 में आकाश आनंद को मायावती ने राजनीति में उतारा, और आज देखा जाए आकाश आनंद एक युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे थे, लेकिन आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटाना पड़ा मायावती को। और अब देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरह से आकाश आनंद निशाना साधते हुए नजर आए, वो चंद्रशेखर आजाद किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नगीना सीट से आकाश आनंद को लॉन्च किया गया, और नगीना सीट पर जीत दिलाने के लिए सुरेंद्र पाल को आकाश आनंद जिस तरीके से बढ़ावा देते हुए नजर आए, लेकिन वो कोशिशें रंग नहीं लाई, और आज नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद। देखा जा रहा है कि दलित वोट बैंक को साधने की वह कोशिश में जुटे हुए हैं। यूपी में 20 से 22% दलित वोट बैंक है, और उस दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगातार चंद्रशेखर आजाद जुटे हुए हैं। हाल ही में वह बीते कल अलीगढ़ पहुंचे, और अलीगढ़ पहुंचकर उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को रिझाने की पूरी तरीके से कोशिश की। तो यहाँ पर सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद का वो भाषण आपको सुना देते हैं, कैसे वह भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आए हैं, कैसे वह बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाते हुए देखे गए हैं। देखिए जरा। वही अवसर आपको भी मिले हैं, वही अवसर देश में रहने वाली हर महिला को और वंचित वर्गों के हर तबके को मिले हैं, हर बेटा बेटी को मिले। ऐसा थोड़ा मुझे विशेष अवसर दिए। तो जब मैं अपने कर्ज को समझता हूं, कर्ज समझता कैसे हूं? समझता ऐसे हूं कि मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं महापुरुषों को पढ़ता हूं, उनके संघर्ष को पढ़ता हूं, किस तरह से इतनी बुरी परिस्थितियों में उन्होंने आंदोलन को चलाया, पेट काट काट के उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया, तमाम तरह के आरोप सहे उन्होंने, तमाम तरह के जुल्म सहे, जेलें काटी, लेकिन लक्ष्य के प्रति डटे रहे, इसलिए वो आंदोलन कामयाब कर पाए। अगर आप भी डटे रहे तो मुझसे लिखवा के ले लो, एफिडेविट ले लो, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद, और मैं आपको संकल्प करके एफिडेविट देता हूं कि 10 साल में देश की सबसे बड़ी पार्टी में आपका शुमार होगा। मुझसे आप एफिडेविट लिखवा लें। और जब देश में
देश की सत्ता बनाने के चुनाव हुआ करेंगे तो तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ आपका नाम भी चला करेगा कि आजाद समाज पार्टी हो सकता है इस बार केंद्र की सत्ता में काबिज हो जाए, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के लोग बहुत मेहनत किए हैं और चारों तरफ उनकी बात आगे बढ़ रही है कि आजाद समाज पार्टी के लोग इस लोकसभा को जीत सकते हैं, इस लोकसभा को जीत सकते हैं। मगर कब होगा? जब आप अपने अपने यहां बुनियाद को मजबूत करोगे, अपने अपने काम, और जब आप आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे तो मैत्री नहीं बन पाएगी। मैत्री नहीं बन तो मिलकर लड़ ही नहीं पाएंगे। जब मिलकर लड़ पाएंगे तो फिर नुकसान होगा। अब फिर सोचो, नुकसान होगा तो उसका नुकसान कितना कितना होता है। वो नुकसान इतना होता है, हम ताकत में नहीं आते तो ये जो बहन बेटियों पे जुल्म होता है सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हो जाते हैं। ये जो हमारे बच्चों का भविष्य गड्ढे में जाता है, अधिकार छीनते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जो है अपराधी आरोपी हम लोग हो जाते हैं। जो हमारे लोगों पे जुल्म जाती होती है, जमीनें छीनती है और नुकसान पहुंचा जाता है, और जाति धर्म के नाम पे जो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और जो न्याय पसंद लोगों के साथ जो जुल्म जाती होती है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम होते हैं। क्योंकि जब लोकतंत्र में वोट हमारा राज तुम्हारा का सिद्धांत और बहुजन समाज के लोगों पे बहुसंख्यक वोट है, तो फिर कम वोट वाले कैसे जीत रहे हैं, ये बात भी समझने का सवाल है। क्या तो हमारे वोट की चोरी हो रही है, या हमारा वोट बिक रहा है, या फिर हम लोग अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं। तो मेरा मानना, अगर हम जिम्मेदार हो जाए तो हम वोट की चोरी भी रोक सकते हैं और हम वोट की बिक्री भी रोक सकते हैं। जब हम चोरी और बिक्री रोक देंगे तो फिर जाके आंदोलन आगे बढ़ेगा। और मेरा मत यह है, मैं इस आंदोलन को बस वहां ले जाना चाहता हूं अपने जीते जी, कि जब एक मेरे जैसा चप्पल वाला भाई भी एमपी, एमएलए बन के, मिनिस्टर बन के विधानसभा, लोकसभा में जाकर बैठेगा, जब धन तंत्र की राजनीति खत्म होगी और गरीबों की राजनीति आगे बढ़ेगी, वो तब संभव है जब हमारा संगठन बड़ा मजबूत होगा और संगठन कोज के प्रति, लक्ष्य के प्रति समर्पित होगा। तो जिस भी गरीब कार्यकर्ता को अवसर पार्टी दे देगी, पूरा संगठन मिलकर उसको लड़ाएगा, एक एक पैसा जोड़ के उसकी मदद करेगा, तो एक गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा। और गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा तो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए और अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से काम करेगा। इस तरह से आंदोलन कामयाब होगा। बस मेरे साथ मिलकर इस आंदोलन को वहां तक ले चलो जहां तक ये भाव पैदा हो जाए कि हमें मिशन के, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मिशन है, हम रहे मिशन रहना चाहिए। क्योंकि मिशन जब जब रहा है तभी अवसर पैदा हुए हैं, और जब जब मिशन खत्म हुआ है तभी तभी अवसर समाप्ति की तरफ चले गए। आज इस देश में ऐसा लगता कुछ है ही नहीं। तमाम पेपर भर्तियों में पेपर लीक हो जाते हैं, तमाम जो है पहले स्कॉलरशिप मिलती थी, तमाम तरह से अवसर मिलते, सब खत्म हो रहे हैं। तो बचेगा क्या? तो तभी कुछ बचेगा जब आप अपनी ताकत। आपने सुना किस तरह से यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद बड़ी चुनौती दे रहे हैं विपक्षी दलों को, जिसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भी शामिल होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि विपक्षी दलों में। और ऐसे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय महामुकाबला करने की कोशिश में बहुजन समाज पार्टी जुटी हुई है। क्योंकि ये बात आप बखूबी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और सपा कांग्रेस किस तरह से सीटों में बढ़ोतरी करती हुई नजर आई। और ऐसे में देखा जाए तो सपा कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ पर एक साथ है और दूसरी ही तरफ बीजेपी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर इस मुकाबले को त्रिकोणीय करने में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में है। तो ऐसे में मायावती ने अपनी कमर कस ली है। सूत्रों की माने तो दावे किए जा रहे हैं कि मायावती की पार्टी भी पूरी तरीके से उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी इस बार हर सीट पर उम्मीदवार की तलाश में है। बसपा नेतृत्व ने इससे लेकर संगठन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में पार्टी के जिला अध्यक्ष पार्टी प्रमुख मायावती को रिपोर्ट करेंगे और इस रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के इस कदम की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है और अब उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर यहां पर चर्चाएं हो रही हैं। आपको मालूम हो कि इससे पहले बीते कुछ साल पहले जिस तरीके से बसपा के प्रदर्शन में गिरावट आई, यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार जा चुकी है, बहुजन समाज पार्टी अब देखा जाए तो विधानसभा में महज एक ही सीट पर सिमट कर रह गई है। ऐसे में देखा जा रहा है कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद दलित पॉलिटिक्स की पिच पर किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में आजाद नगीना सीट से चुनाव लड़कर जिस तरीके से सफल होते हुए नजर आए हैं, अब आजाद विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ऐसे में मायावती और बसपा को ये आशंका सता रही है कहीं हाथी
मायावती के सिंबल पर उम्मीदवार की नामौजूदगी से एएसपी को दलित समाज में पैठ बढ़ाने का मौका ना मिल जाए। इस तरह से मायावती की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मायावती उपचुनाव लड़ाना चाहती हैं अपनी पार्टी को, लेकिन मायावती की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। अब देखना यहाँ पर यही होगा कि जो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मायावती जो है वो उनकी मां के समान है, कोई ना कोई पल तो ऐसा आएगा जब वह कहेंगी कि आइए कमान संभालिए। दरअसल आकाश आनंद जिस तरीके से नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटाए गए हैं, इसके बाद भी चंद्रशेखर आजाद ने बीते कुछ दिनों पहले भी अपनी बात रखी थी आकाश आनंद को लेकर, और आकाश आनंद के साथ साथ वह बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। उनका कहना रहा कि मेरी लड़ाई बहन जी से नहीं, मेरी लड़ाई सत्ता में बैठे लोगों से है। दूसरी बात, समाज समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। एक समय पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ था, उसके बाद कांग्रेस के साथ बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में रहा, फिर कांशीराम जी के साथ, उनके बाद लंबे समय तक बहन जी के साथ रहा। अब आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा रहा है। समाज तो अपना नेता अपने आप खोज लेता है। बहन जी महापुरुषों की श्रेणी में आती हैं। बहन जी हमारी नेता हैं और उनका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहा है। महापुरुषों का जो काम अधूरा रह गया उसे हम पूरा करेंगे। इस तरह से चंद्रशेखर आजाद बहन जी के गुणगान गा रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ वह राजनीतिक तौर पर खुली चुनौती भी दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 10 सीटों पर यूपी में जो उपचुनाव होंगे, इन उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी क्या बाजी मारती हुई नजर आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें अपनी तरफ कर लेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से 34 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आई है और 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर लेती है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन उपचुनाव में क्या कोई बड़ा खेला होता हुआ नजर आएगा। दलित वोट बैंक को पूरी तरीके से अपनी तरफ साधने में, अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देखते हैं कि आने वाले दिनों में मायावती क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद को देखते हुए, उनकी राजनीतियों को देखते हुए, उनकी रणनीतियों को देखते हुए क्या वाकई में वो मुकाम एक बार फिर से अपनी पार्टी को हासिल करा पाएंगी या फिर नहीं, या फिर ये होगा कि यहाँ पर अपनी रणनीतियों में मायावती एक बड़ा बदलाव करने की कोशिश करेंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। देखते हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद और मायावती की ये बीच की जो सियासी जंग है वो कब जाकर थमती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।